गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आपके लिए लेक्चर लेके आया हूँ भारत के पर्वत, पहाड़ियाँ व राज्य के बारे में। कौन कौन से पर्वत कहाँ पड़ते हैं और किस राज्य में पड़ते हैं उसके बारे में मैं आज आपके लिए लेक्चर लेके आया हूँ। मेरा नाम है आदर्श पाठक। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर शुरू करता हूँ। तो हम लोग देखते हैं आज भारत के पर्वत, पहाड़ियाँ व राज्य। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं काराकोरम। काराकोरम कैलाश श्रेणी में पड़ता है। आपको पता ही है K2, आप नाम सुना ही होगा, जम्मू कश्मीर वाला, जहाँ K2 पड़ता है। तो यहीं से कैलाश श्रेणी में भारत एवं चीन के मतलब बॉर्डर पे ही आता है। बॉर्डर पे ही कह सकते हैं या फिर पड़ता है, उसी के बीच में ही पड़ता है। तो यहाँ पे पड़ता है K2। तो इधर अपना COK वाला एरिया पड़ गया, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर वाला। तो आपको पता ही है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ बनाकर। मान लीजिए सपोज़ करिए कि ये आपका जम्मू कश्मीर का क्या है, मैप है। तो COK वाला एरिया। तो ये तो अपना प्रॉपर लाइन ये लोग तो खींचते हैं नहीं। ये तो प्रॉपर डिमार्केशन है कि नहीं, इतना COK वाला एरिया है, इतना POK वाला एरिया है। तो ये कोई प्रॉपर डिमार्केशन है नहीं। तो इसलिए इसमें यहाँ दिखाया गया है कि भारत एवं चीन के बॉर्डर पे, या फिर कह सकते हैं कि इस एरिया में पड़ता है। तो काराकोरम रेंज कहाँ, भारत एवं चीन। लद्दाख श्रेणी भारत और जम्मू कश्मीर में। तो फ्रेंड्स, भारत में पड़ता है आपको जम्मू कश्मीर, तो भारत में, मगर लद्दाख श्रेणी कहाँ, जम्मू कश्मीर। जास्कर श्रेणी कहाँ, वो भी जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर। तो देखिए याद करने में कितना आसानी आपको होगा। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल तीनों कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे फ्रेंड्स, तीनों कहाँ है, जम्मू कश्मीर। तो कैसे याद करेंगे, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल तीनों जम्मू कश्मीर में है। फिर हम लोग देखते हैं नंगा पर्वत। इसकी हाइट 8126 जम्मू कश्मीर में है ये भी। तो आप लोग इसे भी याद कर सकते हैं। तो उसके बाद कामेट पर्वत उत्तरांचल में, नंदा देवी उत्तरांचल में। ये सब की हाइट दी हुई है। हाइट ना भी याद करें तो चलेगा, हाइट वैसे बहुत ही कम पूछा जाता है, फिर भी आप अगर चाहें तो याद कर सकते हैं। तो नंगा पर्वत 8126 हाइट, 8126 इसकी हाइट है। और कामेट पर्वत 7756 उत्तरांचल में, और नंदा देवी 7817 उत्तरांचल में। धौलागिरी 8172 हिमाचल प्रदेश में। और गुरु शिखर 1722 कहाँ, राजस्थान में। तो इसमें गुरु शिखर कहाँ, 1722 उसकी हाइट है और राजस्थान में है ये। फिर हम लोग देखते हैं माउंट एवरेस्ट, नेपाल में। आपको पता ही है इसकी हाइट तो सभी को याद होती है, 8848 नेपाल। और खासी, जयंतिया, गारो, ये तीनों पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं, असम और मेघालय में पड़ती हैं। तो खासी, जयंतिया, गारो ये तीनों पहाड़ियाँ बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स, अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसे याद जरूर करिए। फिर नागा पहाड़ी नागालैंड में, तो इसे कॉमन याद करिएगा, नागालैंड। फिर अरावली श्रेणी गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। कहाँ पे, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, इस एरिया में अरावली श्रेणी पड़ती है। तो ये इसकी श्रेणियाँ बटी हुई हैं। फिर माउंट आबू राजस्थान में, विंध्याचल मध्य प्रदेश, सतपुड़ा मध्य प्रदेश। तो दो चीज़ याद कर लीजिएगा, सतपुड़ा और विंध्याचल कहाँ, मध्य प्रदेश में। फिर मकाल पहाड़ी अमरकंटक में, मध्य प्रदेश में। तो ये तीनों आप याद कर सकते हैं। कौन कौन सा, विंध्याचल, सतपुड़ा, मकाल। विंध्याचल, सतपुड़ा, मकाल तीनों मध्य प्रदेश में। ठीक। फिर देखते हैं हम लोग नीलगिरी कहाँ पड़ता है, नीलगिरी तमिलनाडु में। अन्नामलाई पहाड़ी तमिलनाडु में। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में। और बदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में पड़ता है। फिर हम लोग देखते हैं इलायची पहाड़ियाँ केरल, तमिलनाडु में। तो इसको आप लोग याद करेंगे कैसे, नीलगिरी और अन्नामलाई कहाँ, तमिलनाडु में पड़ता है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और इलायची पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु में। फिर हम लोग देखते हैं गांडविन ऑस्टिन कहाँ, K2 पर्वत जम्मू कश्मीर में, आपको पता ही है। और कंचनजंगा सिक्किम में। तो कंचनजंगा सिक्किम में और आसाम में, और उसे याद रखिएगा, ये सिक्किम वाला कंचनजंगा। और ये आपका अरावली श्रेणी। ये सब क्वेश्चन में अक्सर आ चुके हैं, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए। जैसे खासी, जयंतिया, गारो पहाड़ी, ये सब पहाड़ी कहाँ, ये सब कहाँ आती हैं, ये सब असम में। तो ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन से पर्वत कहाँ है, फॉर एवरी एग्ज़ाम। तो इसे आपको याद रखना है।
फ्रेंड्स स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरा लेक्चर इसी तरह देखते रहिए। थैंक यू।